अस्सलाम वालेकुम। एक बादशाह अपने सिपाहियों के साथ कहीं जा रहा था कि सख्त गर्मी में उसको गुस्ल की हाजत महसूस हुई। वो करीब ही वाक़े तालाब पर गुस्ल करने चल पड़ा। वहां जाकर क्या देखता है कि तालाब में पहले से ही कुछ लड़कियां नहा रही थी। लड़कियों ने जब बादशाह को तालाब की तरफ आते देखा तो फौरन तालाब से बाहर निकल आई, मगर एक लड़की तालाब में बैठी रही। बादशाह ने उस लड़की से पूछा, तुम तालाब से बाहर क्यों नहीं निकल रही हो? उस लड़की ने शर्माते हुए कहा कि मैं बेलिबास हूँ, मेरे कपड़े तालाब से बाहर पड़े हुए हैं। लड़की के मुंह से ये बात सुनकर बादशाह की शैतानी हवस जाग उठी। उसने लड़की से कहा कि मैं बादशाह होने के नाते तुमको हुक्म देता हूँ कि बिना लिबास के ही मेरे सामने तालाब से बाहर निकल आओ, मैं तुमको देखना चाहता हूँ। लड़की बादशाह का हुक्म सुनकर परेशान हो गई। बादशाह ने गौर किया तो मालूम हुआ कि ये लड़की जो तालाब में नंगी नहा रही है, सब लड़कियों से ज़्यादा खूबसूरत भी यही है। बादशाह ने लड़की से कहा कि तुम मेरे सामने बिना लिबास के पानी से बाहर आओ। अगर तुम मुझे पसंद आ गई तो मैं तुमको महल में ले जाऊंगा और अपनी कनीज बना लूँगा। लड़की ने जब देखा कि बादशाह की किसी सूरत जान छोड़ने पर तैयार नहीं है, तो उसने कहा कि बादशाह सलामत, आपके लिए तो मेरा सब कुछ हाजिर है, लेकिन मेरे सामने चूँकि मेरी सहेलियाँ भी हैं और आपके भी सिपाही मुझे बिना लिबास देख लेंगे, तो मैं बादशाह सलामत के काबिल कैसे रहूँगी? अगर आप आज मुझे जाने दें तो मैं कल खुद ही आपके दरबार में हाजिर हो जाऊँगी। लड़की की बात बादशाह के दिल को लगी और वो सिपाहियों को लेकर वापस चला गया। अगले दिन बादशाह बेताबी से उसका इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो दरबार में ना आई। तो बादशाह ने सिपाहियों को भेजा कि उस लड़की के घर का पता करो और उसको मेरा पैगाम दो कि बादशाह दरबार में तुमको बुला रहा है। सिपाही चले गए और वापस आकर बताया कि वो सोनार की बेटी है और हम आपका पैगाम बाप बेटी दोनों तक पहुंचा आए हैं। बादशाह उस दिन भी इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो लड़की ना आई। बादशाह को सख्त गुस्सा आया। उसकी बेचैनी और हासिल करने की तलब बढ़ती जा रही थी। अगले दिन बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ और दोनों बाप बेटी को गिरफ्तार करके मेरे सामने पेश करो। सिपाही फौरन रवाना हुए और सोनार के घर जा पहुंचे, मगर आगे से दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। हमसायों ने बताया कि वो तो कल रात ही घर छोड़कर चले गए हैं। जब उस बात का इल्म बादशाह को हुआ तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसने सिपाहियों को हर जगह दौड़ाया, मगर उस लड़की और उसके बाप का कुछ पता नहीं चला। फिर बादशाह ने सल्तनत में ऐलान करवा दिया कि जो कोई सोनार और उसकी बेटी का पता बताएगा उसको 1 किलो सोना इनाम में दिया जाएगा। उसके बावजूद भी कुछ हासिल न हुआ तो बादशाह ने आसपास की रियासत के हुक्मरानों को खत लिखे और लड़की और उसके बाप को तलाश करने में मदद हासिल करने की दरख्वास्त की। लेकिन यूं लगता था कि लड़की को ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। एक रात बादशाह सोया तो उसको ख्वाब में दरिया के किनारे एक झोपड़ी नजर आई। बादशाह झोपड़ी को देखकर हैरान होता है कि इस वीराने में किसने झोपड़ी डाली है। जब वो चलता चलता उस झोपड़ी के अंदर दाखिल हुआ तो उसको एक दाढ़ी वाला बुजुर्ग नजर आया। बुजुर्ग के साथ ही एक लड़की भी बैठी हुई थी। उससे पहले कि बादशाह लड़की की शक्ल देखता, बादशाह की आंख खुल गई। बादशाह समझ गया
कि हो ना हो ये वही बाप बेटी हैं जो उस झोपड़ी में छुपे हुए हैं। बादशाह उस इलाके को जानता था। अगली सुबह बादशाह ने सिपाहियों का दस्ता तैयार किया और सीधा दरिया किनारे उस जगह पहुंच गया जो उसको ख्वाब में नजर आई थी। वहां पर झोपड़ी भी मौजूद थी। बादशाह ने सिपाहियों को उधर ही रुकने का इशारा किया और खुद झोपड़ी के अंदर चला गया। वहां क्या देखता है, एक कमजोर सी बीमार दिखने वाली लड़की सो रही है और एक दाढ़ी वाला बूढ़ा इंसान पास ही जाए नमाज पर बैठा दुआ कर रहा है कि ए पालने वाले रब, हम कब तक जालिम बादशाह से छुपते रहेंगे जो चंद लम्हों की लुत्फ की खातिर मेरी मासूम बच्ची की इज्जत बर्बाद करने चाहता है। बादशाह फौरन जान गया कि ये वही लड़की है जिसको तलाश करता हुआ वो यहाँ तक आया, लेकिन अब वो कमज़ोर और बीमार नज़र आ रही थी और उसके बूढ़े बाप को दुखी अल्फाज सुनकर बादशाह खुद पर काबू न रख पाया और उस बूढ़े के पास बैठकर रो रो कर उसे माफ़ी मांगने लगा कि मेरी वजह से आप पर इतनी मुसीबतें और तकलीफ़ें आई हैं। उसके बाद बादशाह ने पूरे एजाज़ और इज़्ज़त के साथ लड़की और उसके बाप को दरबार में बुलाया और लड़की के बाप से दरख्वास्त की कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपकी बेटी से निकाह करके उसको अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। बूढ़े सुनार ने अपनी बेटी की रजामंदी जानने के बाद उसकी शादी बादशाह से कर दी और यूं बादशाह ने उस लड़की को अपनी बीवी बनाकर उसके साथ खुशगवार जिंदगी बसर करने लगा। दोस्तों, अगर आप इस तरह की मज़ीद स्टोरीज वाली वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे प्यारा इस्लाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल के साथ जुड़े रहें।